हाँ देखो बच्चों, जैसा हमने कल आपको पढ़ाया था कि समरूपता और सर्वांग समता। सर्वांग समता क्या है? जब उसकी आकृति और मापी बिल्कुल समान हो तो सर्वांग सम त्रिभुज है। सर्वांग सम आकृतियाँ हैं, सर्वांग सम वर्ग है। अगर किसी त्रिभुज की या किसी वर्ग की आकृति एक जैसी हो लेकिन मापे, अगर दो त्रिभुज हैं उनकी आकृति एक जैसी है और मापे अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न मापे हैं, तो वो समरूप होती हैं, एक दूसरे के समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसी पर हम आज आपको फिर प्रमेय के बारे में बताएंगे कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है उनमें एक अनुपात होता है, एक समान अनुपात होता है, एक समान अनुपात होता है। ये हमारी केस है। अब इसके लिए हम करते क्या हैं? सबसे पहले समान अनुपात होता है या वो समान अनुपात में विभाजित करती हैं। जैसे आपके पास एक ही त्रिभुज है ABC, इस BC के समांतर एक भुजा हमने खींची DE, ये DE भुजा खींची। हमें सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो यहाँ ज्ञात क्या है? ज्ञात है त्रिभुज ABC में भुजा BC समांतर DE, भुजा BC समानांतर DE है, जो AB तथा AC को क्रमशः D और E पर, D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AD अपान DB बराबर AE अपान EC। यह भी सिद्ध है। हमने रचना इसके बाद सिद्ध करने के लिए रचना करनी पड़ेगी। तो रचना हमने क्या किया? सीधे D से हमने क्या किया? D से C को और E से B को मिलाया, D से C को और B से E को मिलाया। ये रचना है हमारी। ये D से C तथा B से E को मिलाया और DM लंब AC तथा EN, ये लंब है, EN लंब AB
खींचा, ये हमने खींच दिया। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या है हमें देखना है, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CD, त्रिभुज BDE और CDE, ये BDE और CD एक ही आधार DE, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE एक ही आधार कौन DE एवं समांतर रेखाओं कौन सी DE और BC के मध्य है, DE तथा BC के मध्य स्थित है। अतः इनका क्षेत्रफल समान होगा। इसलिए सर्वप्रथम त्रिभुज BDE का ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे और 4 BDE का निकाल लीजिए। त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BD का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यही हो जाएगा लंब। ये हुआ 1/2 आधार, इसमें BDE है, ये BDE आधार, इसमें क्या है AD आधार है और लंब इसमें क्या पड़ रहा है EN लंब है। तो 1/2 AD AB, 1/2 AD गुणे EN, 1/2 DB गुणे EN लंब है। इसी प्रकार त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। इसका हमने निकाल लिया DB का, निकालेंगे DEC का। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये भी हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब, ये हो जाएगा 1/2। इधर आधार क्या है हमारा CE आधार है, लंब DM है, तो हो जाएगा CE गुणे क्या है DM। अब दोनों को क्षेत्रफल बराबर है, क्षेत्रफल दोनों बराबर, दोनों क्षेत्रफल बराबर, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है। इसलिए 1/2 DB गुणे EN बटे 1/2 क्या होगा CE गुणे DM, CE गुणे DM। तो अब हम ये लिख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल लेंगे, इसका क्षेत्रफल लेंगे, या दोनों क्षेत्रफल बराबर हमने लिख लिया पहले, इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों क्षेत्रफल हमारे बराबर हो गए। इसके बाद इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2 AD गुणे EF, AD गुणे, अब आ जाइए ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, इधर 1/2 आधार हमारा है AD और इस पर लंब क्या है EN, AD गुणे EN। इसी प्रकार से त्रिभुज ADE का दूसरा क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2
तो अब इनको हम इसमें ले लें, इनका ले लें आपस में। त्रिभुज BD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BD का क्षेत्रफल, BDE का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 1/2 AE गुणे DM, AD गुणे EN बटे 1/2 गुणे इधर क्या है BD गुणे EN, BD गुणे EN, EN कट जाएगा, यही आ गया हमारा AD बटे, ये क्या है BD है, BD है, ये हमारा 1/2 AD गुणे EN और ये हमारा 1/2 BD गुणे EN, BB गुणे BB, तो यही आया AD बटे BB। इसी प्रकार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज, इधर कौन सा बना है DCE का क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल, DCE कहिए क्या उसको कहिए ECD, CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल, तो ऊपर वाला है 1/2 और ये क्या आया था हमारा AE गुणे DM, AE गुणे DM बटे 1/2, इसमें आधार है CE गुणे DM घटा 1/2 घटा AE गुणे EC है, AE इधर क्या है EC गुणे DM, EC गुणे DM, EC, तो यही हमारा बन गया AE बटे EC, ये समीकरण 2। तो इस प्रकार क्या हुआ हमारा सिद्ध हो गया AD बटे DB बराबर AE बटे EC, यही हमारी प्रमेय सिद्ध करनी थी जिसको यहाँ पर हम लेकर के चले थे। तो प्रमेय हमारी क्या थी कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा जो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनमें एक समान अनुपात होता है और एक समान अनुपात में विभाजित करती है। तो अनुपात क्या हो जाएगा AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसी को हम क्या करते हैं रचना D से C को, B से E को मिला देते हैं, इसके बाद DM लंब डालते हैं AE में और EN लंब डालते हैं AD में। इसके बाद उत्पत्ति में देखिए हमारे पास त्रिभुज के BDE और दूसरा है DEC, एक ही आधार D और दो समानांतर रेखाओं DE और BC के मध्य स्थित है, इसलिए इनके दोनों के क्षेत्रफल क्या होंगे समान होंगे। इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि त्रिभुज BD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार क्या है DB गुणे इस पर लंब क्या पड़ रहा है EN, ये समीकरण एक आ गया हमारा इसी प्रकार से। और फिर इसी प्रकार CD का क्षेत्रफल निकालें, CD का क्षेत्रफल 1/2, आधार C है, लंब इसमें क्या पड़ रहा है DM, ये हो गया हमारा। और दोनों समीकरण त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालें, त्रिभुज AD का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2, आधार क्या है AD, लंब क्या है EN, तो 1/2 AD गुणे EN, समीकरण ये 3 हो गया। और फिर त्रिभुज AD का दोबारा क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार इधर बनेगा AE और इधर बन जाएगा DM, ये 4 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम त्रिभुज AD का क्षेत्रफल और BD का क्षेत्रफल लें क्योंकि अनुपात बराबर है, इसका क्षेत्रफल लेंगे AD का और BD का तो 1/2 AD गुणे EN बटे 1/2 DB गुणे EN कटेगा 1/2 आ जाएगा AD बटे BD। इसी प्रकार से अगर हम त्रिभुज AD और BD CD का क्षेत्रफल लें तो ये भी हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे DM बटे 1/2 गुणे EC गुणे DM।
डीएम कटा 1/2 कटा क्या आ जाएगा AE/EC। कहने का मतलब अनुपात क्या है हमारा AB/DB बराबर AE/EC। इसी को हमें सिद्ध करना था। मतलब इससे सिद्ध होता है कि यदि एक त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई भी रेखा यदि हम खींचते हैं और रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है तो उनमें एक क्या होता है तो वो त्रिभुज की अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या उनके बीच एक समान अनुपात होता है। ये थेल्स प्रमेय है और इसी को अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि थेल्स प्रमेय की जब किसी एक त्रिभुज की भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए और वो दो भुजाओं को स्पर्श करती हो तो उनमें से तीसरी भुजाएं जो होंगी वो क्या होगी उनमें एक सरल अनुपात होगा। कहने का मतलब AB/DB बराबर होगा AE/EC। इस प्रकार से हमारी आज ये पहली प्रमेय खत्म हो गई और इसके बाद नेक्स्ट फिर हम आपको अगली एक कुछ इस पर प्रश्न बता रहे हैं। जैसे हमने आपको कुछ प्रश्न दिए, अब ये तो आपकी प्रमेय थी, प्रमेय के संबंध में जान गए। अब हमें आपको इसमें कुछ प्रश्न मिलेंगे। जैसे हमने दे दिया कि एक आपके पास त्रिभुज है, आपके पास पुनः एक त्रिभुज है और वो त्रिभुज है ये आपके पास त्रिभुज है ABC। ये ABC त्रिभुज है ABC और BC के समांतर एक रेखा खींची गई DE। इसमें दे दिया गया कि ये आपकी है 2 सेंटीमीटर की और ये दिया आपकी 4 सेंटीमीटर की, इधर दे दिया ये 3 सेंटीमीटर की और इधर दे दिया 6 सेंटीमीटर। या नहीं दिया तो कह रहा है इसी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालेंगे, हम भी पढ़ चुके हैं प्रमेय में। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय क्या है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए तो त्रिभुज की अन्य भुजाओं को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, तो तीसरी भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बन जाएगा AD/DB बराबर बनेगा AE/EC। ये अभी हमने आपको प्रमेय बताया, तो इसमें तुरंत आप पुटअप कर दीजिए वैल्यू 2/4 = 3/EC। आप तुरंत देखिए ये आ जाएगा 1/2 बराबर 3/EC। तिरछा गुणा करिए तो EC 2 × 3 या EC हमारी आ गई 6। इस प्रकार से आज हमने आपको थेल्स प्रमेय और उसके अनुप्रयोग, उसका कैसा उपयोग करेंगे, किस प्रकार से हम इसके प्रश्नों को हल करेंगे, इस बारे में जानकारी दी। बस आज इतना और